झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द जैसे पिछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घस्सू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधु दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या आऊं? तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसके साथ इतनी बेवफाई। तू मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घस्सू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधु इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज मौजूद होता, उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घस्सू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधु बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा न था। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल की सिफ्त थी। अजीब जिंदगी थी इनकी। घर में मट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने के वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घस्सू ने इसी जाहिदाना अंदाज 60 साल उम्र काट दी और माधु भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घस्सू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधु की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी इसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छील कर वो सेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द-ए-ज़े में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका अघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सूंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा। भगवान जब बच्चा दे तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की ज़हनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि घस्सू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परवाज़ जमात में शामिल हो गया था।
हाँ, इसमें ये सलाहियत न थी कि शातिरों के आइन व आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे। इस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि इन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़ुबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़ुबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ इसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधु ने इन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको खबाबत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, करिया करम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में खबायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पीठ में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहा कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुढ़िया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधु ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधु भागा हुआ घस्सू के पास आया। फिर दोनों ने ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहुजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़िम्मेदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम ना करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घस्सू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घस्सू ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी बपत में हूँ। माधु की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके पास सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया। घर उजड़ गया।
آپ کا غلام ہوں، اب آپ کے سوا اس کی مٹی کون پار لگائے گا؟ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ سب دوا دارو میں اٹھ گیا، سرکار ہی کی دیا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی، آپ کے سوا اور کس کے دوار پر جاؤں؟ زمیندار صاحب رحم دل آدمی تھے، مگر گھسو پر رحم کرنا کالے لمبے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا۔ جی میں تو آیا کہہ دیں چل دور ہو یہاں سے، لاش گھر میں رکھ کر سڑا، یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا، آج جب غرض پڑی تو آ کر خوشامد کر رہا ہے، حرام خور کہیں کا بدماش۔ مگر یہ غصہ یا انتقام کا موقع نہیں تھا۔ توون کرہن 2 روپے نکال کر پھینک دیے، مگر تشفی کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہ نکالا، اس کی طرف تاکا تک نہیں، گویا سر کا بوجھ اتارا ہو۔ جب زمیندار صاحب نے 2 روپے دیے تو گاؤں کے بنیے مہاجنوں کو انکار کی جرت کیوں کر ہوتی؟ گھسو زمیندار کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنا جانتا تھا۔ کسی نے 2 آنے دیے، کسی نے 4 آنے۔ 1 گھنٹے میں گھسو کے پاس 5 روپے کی معقول رقم جمع ہو گئی۔ کسی نے غلہ دے دیا، کسی نے لکڑی، اور دوپہر کو گھسو اور مادھو بازار سے کفن لانے چلے اور لوگ بانس وانس کاٹنے لگے۔ گاؤں کی رقیق القلب عورتیں آ کر لاش کو دیکھتی تھیں، اس کی بے بسی پر 2 بوند آنسو گرا کر چلی جاتی تھی۔ بازار میں پہنچ کر گھسو بولا، لکڑی تو اسے جلانے بھر مل گئی ہے، کیوں مادھو؟ مادھو بولا، ہاں لکڑی تو بہت ہے، اب کفن چاہیے، تو کوئی ہلکا سا کفن لے لیں۔ ہاں اور کیا، لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی، رات کو کفن کون دیکھے گا؟ کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چیتھڑا بھی نہ ملے، اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ اور کیا رکھا رہتا ہے، یہی 5 روپے پہلے ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرا مانوی طور سمجھ رہے تھے۔ بازار میں ادھر ادھر گھومتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دونوں اتفاق سے یا عمدن ایک شراب خانہ کے سامنے آ پہنچے اور گویا کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے۔ وہاں ذرا دیر تک دونوں تذبذب کی حالت میں کھڑے رہے، پھر گھسو نے 1 بوتل شراب لی، کچھ کزک لی اور دونوں برآمدے میں بیٹھ کر پینے لگے۔ کئی کچنا پہم پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے۔ گھسو بولا، کفن لگانے سے کیا ملتا، آخر جل ہی تو جاتا، کچھ بہور کے ساتھ تو نہ جاتا۔ مادھو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، گویا فرشتوں کو اپنی معصومیت کا یقین دلا رہا ہو۔ دنیا کا دستور ہے، یہی لوگ باسنوں کو ہزاروں روپے کیوں دیتے ہیں، کون دیکھتا ہے پر لوک میں ملتا ہے یا نہیں؟ بڑے آدمیوں کے پاس دھن ہے، پھونکیں، ہمارے پاس پھونکنے کو کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو جواب کیا دو گے؟ لوگ پوچھیں گے کفن کہاں ہے؟ گھسو ہنسا، کہہ دیں گے کہ روپے کمر سے کھسک گئے، بہت ڈھونڈا ملے نہیں۔ مادھو بھی ہنسا۔ اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرح شکست دینے پر بولا، بڑی اچھی تھی بیچاری، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر، آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی۔ گھسو نے 2 سیر پوڑیاں منگوائیں، گوشت اور سالن اور چٹپٹی کلچیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں۔ شراب خانے کے سامنے دکان تھی، مادھو لپک کر 2 پتلوں میں ساری چیزیں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے پیسے بچ گئے۔ دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو۔ نہ جواب دہی کا خوف تھا، نہ بدنامی کی فکر۔ ضعف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ گھسو فلسفیانہ انداز سے بولا، ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پن نہ ہوگا؟ مادھو نے فرق صورت جھکا کر تصدیق کی، ضرور سے ضرور ہوگا، بھگوان تم انترجامی ہو، اسے بے کنٹھ لے جانا، ہم دونوں ہر دے سے اسے دعا دے رہے ہیں۔ آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا۔ ایک لمحہ کے بعد مادھو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی۔ بولا، کیوں دادا، ہم لوگ بھی تو وہاں ایک نہ ایک دن جائیں گے ہی۔ گھسو نے اس طفلانہ سوال کا کوئی جواب نہ دیا، مادھو کی طرف پرملامت انداز سے دیکھا۔ جو وہاں ہم لوگوں سے وہ پوچھے گی کہ تم نے ہمیں کفن کیوں نہیں دیا تو کیا کہوں گے؟ کہیں گے تمہارا سر۔ پوچھے گی تو ضرور۔
تو कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा। तो मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधु को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घस्सू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह यहाँ बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता, कोई बहकता, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपट जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह में सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़ज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा में मसरूर हो जाते थे। ज़ीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वो ज़िंदा हैं या मुर्दा, या ज़िंदा दरगोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थीं। कितने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधु ने बची हुई पूरियों का तेल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गरसना निगाहों से देख रहा था और पीने के गुरूर और मुसर्रत और वलवले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घस्सू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रुएं रुएं से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बेकंठ में जाएगी, दादा बेकंठ की रानी बनेगी। घस्सू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बेकंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने बाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। नशे की खासियत से यास और गम का दौरा भी हुआ। माधु बोला, मगर दादा बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेलकर। वो आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घस्सू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो जा कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ गई। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठिगनी क्यों नैना झुमका दे ठिगनी। सारा मैखाना महव तमाशा था और ये दोनों महकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।